हालात भले ही कितना बेबस क्यों ना कर दें, लेकिन हीरे की चमक एक रगड़ में ही दिखाई देने लगती है। अक्सर कई लोगों को आपने परिस्थितियों के आगे घुटने टेकते देखा होगा, तो कईयों को मजबूरी से समझौता करते हुए भी देखा होगा। लेकिन अभावों के बीच काबिलियत के दम पर मुकाम पाने वाले लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं, जिनके हौसले हालात पर इतने बुलंद होते हैं कि परिस्थितियों को भी उनके आगे अपने घुटने टेकने पड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इंडियन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज मैं आपको बताने आई हूं मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में पदस्थ एक महिला आरक्षक रोशनी धौलपुरे के संघर्ष की दास्तां, जिन्होंने संघर्ष के सहारे मिथक तोड़ते हुए अपनी काबिलियत के दम पर सफलता का वो मुकाम हासिल किया है जहां पहुंचना लोगों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। हालांकि इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी रोशनी की जिद अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि वो पुलिस विभाग में एक बड़ी अफसर बनना चाहती हैं, जिसके लिए वो लगातार प्रयास भी कर रही हैं। रोशनी ने जिन हालातों से लड़कर अपनी काबिलियत को अपनी पहचान बनाया है, उसी के चलते आज हकीकत में वो लोगों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। आपको बता दें कि रोशनी के पिता मनोज धौलपुरे इंदौर में स्वास्थ्य विभाग में सफाई कर्मी हैं। परिवार में उनके अलावा 2 बड़ी बहन और एक भाई है। बचपन के समय में पिता को ना तो इतना वेतन मिलता था और ना ही आर्थिक स्थिति परिवार की इतनी मजबूत थी कि रोशनी को अच्छी शिक्षा मिल सके। यही वजह रही कि रोशनी को घर वालों ने 8वीं तक पढ़ाई कराने के बाद उसकी पढ़ाई छुड़वा दी और आर्थिक तंगी के दबाव में पढ़ाई छुड़वाने के बाद रोशनी की बहन रोशनी और उसकी मां को सभी को 5 साल के लिए रोशनी के नाना नानी के घर उज्जैन भेज दिया गया। नाना नानी के घर दोनों बड़ी बहनों को कोचिंग पढ़ाने वाली दविंदर कौर ने जब रोशनी से पढ़ाई के बारे में पूछा तो रोशनी ने अपने हालात छुपाते हुए कह दिया कि पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। लेकिन रोशनी का ये झूठ छुप नहीं सका और दोनों बड़ी बहनों ने दविंदर कौर को पूरी हकीकत बयां कर दी। परिवार की स्थिति जानने के बाद दविंदर कौर ने रोशनी का दाखिला एक निजी स्कूल में करवा दिया। साथ ही 5 साल तक स्कूल की फीस और किताबों का खर्च भी दविंदर कौर उठाती रही। इस रोशनी का मन पढ़ाई में कम और खेल में ज्यादा लगने लगा। उन्होंने स्कूल में बेसबॉल खेलना शुरू कर दिया और अपनी टीम की कप्तान बन गई। इस खेल में उन्होंने गोल्ड, सिल्वर सहित कुल 22 राष्ट्रीय पदक जीतकर अपना ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का गौरव भी बढ़ाया। फिर वक्त ने करवट बदली और साल 2005 में पहली राज्य स्तरीय बेसबॉल प्रतियोगिता में रोशनी का चयन हुआ और रोशनी को बेसबॉल टीम का कप्तान चुन लिया गया। रोशनी ने बताया कि कॉलेज में आने के बाद वो साल 2011 पुलिस भर्ती में शामिल हुई और पहली ही बार में पुलिस आरक्षक के रूप में उनका चयन हो गया। रोशनी को पहली पोस्टिंग बड़वानी में मिली, जहां उन्होंने 3 साल तक काम किया, जिसके बाद उन्होंने इंदौर पुलिस एकेडमी से पुलिस ट्रेनर का कोर्स किया। इसके बाद रोशनी को पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का काम मिल गया। बचपन से बेबसी की जिंदगी गुजारने वाली रोशनी आज कितने ही पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित कर रही हैं। रोशनी कहती हैं कि वो अपना आदर्श पूर्व IPS अधिकारी रही किरण बेदी को मानती हैं और वही उनकी प्रेरणा भी है, जिनको देखकर आज वो इस मुकाम तक पहुंच पाई हैं। तो जैसा कहा जाता है कि हीरा किसी की पहचान का मोहताज नहीं होता, ऐसा ही कुछ रोशनी के साथ भी हुआ। इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी रोशनी समाज में उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हैं, जिसके चलते उन्होंने अपनी दोनों बहनों की मदद से गैर सरकारी संगठन NGO शुरू किया है, जिसमें बेसहारा लोगों की मदद की जाती है। जाहिर है परिस्थितियां भले ही कैसी हो जाएं, लेकिन जो इंसान सबसे लड़कर आगे निकलता है वही लोगों के लिए मिसाल बनता है। तो दोस्तों, ऐसी ही इंस्पायरिंग और पॉजिटिव स्टोरीज के लिए आप देखते रहिए द इंडियन। नमस्कार।